हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम कुछ स्पेस सेविंग वाले डेकोरेटिव आइटम और ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं। यही चीज़ आपको मार्केट में या फिर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह पे यूज़ करते हो तो ये 400-500 से कम में नहीं मिलता है हमें। और हम अगर चाहें तो इन्हें बिना कॉस्ट के आराम से घर पे जिन चीज़ों हमारे बेकार पड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि यह फेंकने के लायक है, फेंक देते हैं, पर उसी से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे आइटम बना कर रख सकते हैं जिससे आप घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, स्पेस को भी सेव कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसी तरह के DIY बनाए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 डेकोरेटिव आइटम बनाए, डेकोरेटिव पिलो बनाए हैं जो आप सोफ़ा के संग यूज़ कर सकते हैं या बेड के संग आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 पुराने टॉवल पड़े हुए थे और एक छोटा सा इस तरह का कपड़ा और एक दुपट्टा है मेरे पास। आप चाहे तो किसी भी तरह का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं या फिर साड़ी वगैरह जो है आपके पास यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे टॉवल को हाफ मोड़ के तह बाई तह करके एक छोटा सा शेप दे दिया है ताकि हमारा जो छोटा पिलो बनता है ना सोफ़े वगैरह में, देखने में डेकोरेटिव लगे, तो उस टाइप का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे छोटा सा बना दिया है। इसको मैं दुपट्टे से तय करने वाली हूँ, दुपट्टे से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास एक दुपट्टा है और आप चाहे तो जिस कलर जिस तरह का आपको पसंद हो या फिर साड़ी हो तो साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, साड़ी को कट करके छोटा सा पीस बना के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दुपट्टा है तो उसे मैंने हाफ फोल्ड कर दिया है क्योंकि लंबा अगर ओपन करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और किनारी से मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया ताकि जो इसका किनारी है वो निकल के ना आए। अब मैंने थोड़ा दुपट्टे को बीच में रख के इन्हें दोनों साइड से इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और ऊपर के साइड को थोड़ा सा मोड़ के उसके बाद जो कोन निकलता है ना पराठा शेप का, तो उस टाइप का कोन निकाल के इस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी इसी तरह से कोन निकाल के फोल्ड करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा सा फिर से ये छोटा पड़ रहा है मुझे, तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा और ये करके फिर मैंने कोन बनाया है और कोन को फिर एक दूसरे के साथ हम अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए हम पराठे के शेप में देंगे त्रिकोण बना के और फिर हम इस तरह से अटैच कर देंगे और एक सेफ्टी पिन की मदद से हम पीछे से इसको बैंड कर देंगे, टाइट कर देंगे नॉट को ताकि ये खुले ना। तो देखिए एक सेफ्टी पिन के हिसाब से आप अंदर से सेफ्टी पिन लेके बंद कीजिएगा ताकि जो है वो दिखाई ना दे बाहर से। तो इस तरह से हम नॉट लगा देंगे ताकि ये खुलेगा भी नहीं और डेकोरेटिव सा पीस भी बन जाएगा। और अगर आपको कभी लगे कि उन टॉवलों को यूज़ करना है फिर आप निकाल के टॉवल की तरह यूज़ करते हैं। देखिए कितना अच्छा सा पिलो हमारा बनके डेकोरेट होने के लिए तैयार। इसी तरह से एक और हम पिलो बताएंगे, ये राउंड शेप में पिलो होगा मेरा। तो सबसे पहले हम हाफ टॉवल को फोल्ड कर लेंगे और इसको किनारे से रोल करते जाएंगे। जी बिल्कुल इस तरह से किनारे से हम पूरा रोल कर लेंगे और इसके बाद हम इसे गोलाकार सा शेप दे देंगे। इस तरह से बिल्कुल गोल सा बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है, छोटा सा जो कपड़ा हमारे पास था, उसके बीच में ना हम पहले रबर बैंड लगा लेंगे इस तरह से और इसको हम पलट कर इसके ऊपर अपना जो टॉवल का रोल बनाया है हमने उसको रख देंगे। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, जो हमारा बीच में गैप है थोड़ा सा वो बिल्कुल उस तरह से आए, इस तरह से रखेंगे। अब धीरे धीरे सबको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सिंथेटिक का कपड़ा है तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी प्लेटी बना के तब जाके फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपका नॉर्मल कपड़ा है तो आप टाइटली करें और इसको हम अंदर से घुसा के वो जो रबर वाला स्पेस है ना वहाँ से हम रबर हटा देंगे और जो अंदर हमने ठूसा है ना इतने सारे कपड़े को उसको निकाल के फिर एकदम से रोल बना के और उसके बाद ऊपर से हम गार्डर लगा देंगे, रबर लगा देंगे। तो एकदम से ये डिज़ाइनर सा पिलो हमारा गोल गोल शेप का बन गया है। तो चलिए अब हम इसे सोफ़े पे रख के दिखते हैं कि कैसा लग रहा है ये। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा, थोड़ा कितना खूबसूरत सा बन के हमारा तैयार हो गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझते हैं पर बस बहुत कुछ। नेक्स्ट हम लॉन्ड्री बैग बनाएंगे दोस्तों। मार्केट में हमें लॉन्ड्री बैग 5 से 600 का पड़ता है और यहाँ पे हम बिना कॉस्ट के एक पुराने से बेकार से कार्टून जिसे हम फेंक देते हैं उससे बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का कार्टून था तो इसके ऊपर के कवर को मैंने काटा नहीं, बिल्कुल उसको कर दिया है
अंदर की तरफ रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, मोटा हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास एक बेकार सी सूट पड़ी हुई थी जिनको मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास ये पड़ा हुआ था सूट। ऐसा बहुत सारे कपड़े, बेकार कपड़े लोगों के घर में पड़े रहते हैं, आपके घर में भी पड़े होंगे, तो आप इनका बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या करूँगी ना, मैं ये जो हमारा नीचे का साइड होता है ना, वहाँ से मैं इस कार्डबोर्ड को अंदर के तरफ घुसाऊंगी इस तरह से। देखिए बहुत ही ईजिली घुस जाता है। इस तरह से धीरे धीरे सरकाते सरकाते जहाँ तक ये जो हमारा बाजू का साइड आता है वहाँ तक सिर्फ हम करेंगे, पूरा नहीं करेंगे वरना क्या होगा ना, बाजू का जो छेद है वो आ जाएगा। तो और यहाँ पे देखिए बाजू को मैंने पलट लिया था, तो सबसे पहले क्या करूँगी, बाजू को नॉट कर दूँगी, एकदम से गांठ बांध के टाइट कर दूँगी। इससे होगा क्या कि हमारा जो ये कपड़ा है सड़केगा भी नहीं और ये अच्छे से टाइटली बैंड भी हो जाए। और जो गले का शेप था ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा सा सिकुड़ते हुए कपड़े को टाइटली लेते हुए इन सब में पिन लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह से मोड़ के पिन लगा देंगे। अब हमारा कपड़ा जो है वो सरकेगा नहीं, बिल्कुल ही टाइट सा फिट सा लगेगा जैसे इसका कुछ मतलब अंदर में पता ही नहीं चलेगा कि ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है। देखिए इस तरह से। अभी जो बचे हुए कपड़े हैं ना, उसको नीचे आप आराम से रख दीजिए और देखने में भी कितना डेकोरेटिव सा, सुंदर सा लग रहा है। और जितने भी आप पुराने कपड़े जो नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर जो आप धोने के लिए रखने वाले हो, लॉन्ड्री बास्केट खरीदने में हमारा 500 से 600 चला जाता है और इन चीज़ों से देखिए कितना बिना कॉस्ट के हमारा सस्ता सा लॉन्ड्री बैग बन के तैयार हो गया। अब जितने भी धोने वाले कपड़े हैं जिनको हम 1-2 दिन संभाल कर फिर तीसरे दिन धोने के लिए निकालते हैं, सबको आप इसमें भरते जाइए। पता ही नहीं चलेगा लोगों के को कि इसमें एक्चुअली है क्या, ये है क्या। एकदम से अच्छा भी लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा और आपका सामान भी, घर भी एकदम ऑर्गेनाइज लगेगा। तो जितने भी आप लॉन्ड्री वाले कपड़े हैं आप इसमें डाल दीजिए और ऊपर से कोई अच्छा सा कपड़ा इसके ऊपर मोड़ के रख दीजिए ताकि ये कवर हो जाए और देखने में भी सुंदर लगे। देखिए इस तरह से। और इसको आप फिर कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए या फिर मशीन के ऊपर रख दीजिए, जहाँ रखेंगे वहाँ सुंदर लगेगा। तो मेरे पास एक स्टॉल है, मैं इससे रख देती हूँ, ढक देती हूँ इसको बिल्कुल इस तरह से। देखिए ढक दीजिए। अभी कितना सुंदर सा हमारा डेकोरेटिव पीस भी बन गया, बास्केट भी बन गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए कहीं भी घुसा के रख दीजिए। अब इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है इस तरह का। ऐसे कार्डबोर्ड आपके घर में हमेशा आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइट है तो स्पेस ले रहा था, तो इसे साइड से मैं कट कर देती हूँ। ऐसी इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको मोटा खर्चा करना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपको 200, 250, 150 से स्टार्ट ही होते हैं और एक से होगा क्या, एक समय कम से कम 5-6 कपड़े 7 कपड़े ही आते हैं। तो ज़्यादा कपड़े तो उससे आते नहीं हैं। तो इतना खर्चा करके कम से कम 4-5 आप लेंगे तब जाके आपका घर ऑर्गेनाइज होगा। और यहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र हम बना सकते हैं इन कार्डबोर्डों से कि आप सोचेंगे कि भाई क्यों फालतू का खर्चा करना। तो यहाँ पे देखिए उसका किनारी मैंने काट दिया और मेरे पास ये टी शर्ट पड़ा हुआ मेरे हस्बैंड का, वो नहीं पहनते हैं। बस इसे आप कार्डबोर्ड को पहना दीजिए इस तरह से, नीचे से ऊपर की तरफ कार्डबोर्ड को पहना दीजिए और थोड़ा सा टान के आप नीचे ले आइए। थोड़ा थोड़ा कपड़ा आप नीचे ले आइए और इसे पलट के आप थोड़ा सा इसे मोड़ दीजिए ताकि ये नीचे से भी पूरा टाइटली चिपका रहे। तो यहाँ पे मैं ना इसको फेविक्विक की सहायता से चिपका दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास फेविक्विक है, तो फेविक्विक की सहायता से ना इसको मैं चिपका दूंगी। हाथ से खुल ही नहीं रहा था, मैं भूल गई थी कि कैंची मेरी बगल में ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 जगह से हम इसे फेविक्विक से चिपका देंगे। अभी फेविक्विक ना हो तो आप गन वाला जो होता है उससे यूज़ कर सकते हैं, वो भी ना तो फेविकॉल से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से देखिए चिपका देंगे। 1 मिनट फिर एक और दे देती हूँ। एक तरफ सूख गया था, दूसरी तरफ सूखा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए हमारा सूप बन गया है।
अब हम क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर का साइड है ना उसको अच्छे से चपोत के साइड में कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल। अब इसमें आप कितने भी कपड़े रख लो और सब अच्छे से जो है ना वो पूरा तैयार होके रहेंगे, तय किए हुए रहेंगे। कोई अगर हम कपड़ा ढूंढने भी जाते हैं ना तो हमें बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं होगी। जितने कपड़े आप जैसे रखोगे वैसे आप निकालो, नहीं तो क्या होता है ना, एक कपड़े निकालने जाओ और 4 कपड़े ऊपर से गिर जाते हैं। जब हम अलमीरा वगैरह में इस तरह से डायरेक्टली कपड़े रखते हैं तो एक कपड़े हम निकालते हैं, उसके संग ऊपर में जितनी भी कपड़े रहते हैं वो सारे जो है इसमें निकल आते हैं। तो इस तरह से आप तय करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने घर में आराम से बना सकते हैं बिना खर्चा किए हुए। मैं अभी कम ही कपड़े रख के दिखा रही हूँ, वैसे तो इसमें आप थोड़ा सा दबा के अब 6, 7, 8 कपड़े तो आराम से रख सकते हैं। तो देखिए हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन बन के मिनटों में तैयार हो गया। अब इसे भी हम साइड में कहीं ओपन में भी रखेंगे तो ख़राब नहीं लगता है, वरना ऐसे अगर तय करके रखते हैं तो वो निकलता रहता है, इधर उधर छिटकता रहता है तो ख़राब लगता है। और मेरे पास एक और छोटा सा कार्डबोर्ड है, तो क्या करूँ यहाँ पे ना इसको मैं बनाने वाली हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि हमारा सॉक्स हो गया, रुमाल हो गया। ये सब ना बड़े कपड़ों के बीच में घुस जाते हैं, फिर हमें मिलता ही नहीं है। तो मेरे पास इस तरह का नायका का प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, तो उसका एक कार्डबोर्ड पर गया। जैसे कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट जब हम मंगाते हैं तो इसी तरह के बॉक्सेस में आते हैं, तो ये बहुत छोटा सा बॉक्स है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मेरे पास बेटी की मेरी वृंदा की टी शर्ट है, तो इसको भी सेम टू सेम मैं उसी तरह से करूँगी, लेकिन बैक में इसको मैं चिपकाऊँगी नहीं, बस सीधा सा सिंपल सा इसे घुसा दूँगी मैं, और फिर भी ये बहुत सा क्यूट सा प्यारा सा लगेगा। तो इस तरह से बस उसको टाइटली जिस तरह से उसको घुसाया था इसी तरह से घुसाएंगे, इतना कवर कर देंगे कि नीचे का पोर्शन ना दिखाई दे हमें, और इसको अंदर की तरफ सेट कर देंगे। देखिए बन गया हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, और कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। आप चाहे तो इसमें क्रीम पाउडर वगैरह भी लाइन से सेट करके, परफ्यूम वगैरह भी इस तरह से रखते हैं, ड्रेसिंग पे भी रख सकते हैं। कितना प्यारा सा डेकोरेटिव सा आइटम बन गया है, देखने में सुंदर लग रहा है। वैसे तो मैंने इसको बनाया है अपने रुमाल और सॉक्स के लिए, क्योंकि वो बड़े बड़े कपड़ों में इस तरह से इधर उधर घुस जाते हैं कि मेरे को मिलते ही नहीं रहता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अब मुझे आराम से मिल जाएंगे, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखिए ये हैंकरचीफ हो गए या फिर सॉक्स हो गए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही और आइडियाज़ के लिए मुझे अपने कमेंट्स भेजती रहिएगा। आपकी कमेंट्स से बहुत हेल्प मिलता है मुझे वीडियोस बनाने में। तो देखिए हमारा ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर भी बनके तैयार हो गया, और देखने में भी बहुत सुंदर सा प्रिटी सा लग रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे कपड़े टी शर्ट्स रहते हैं हमारे में। तो मिलती हूँ आपसे एक अलग वीडियो के संग। बाय।